जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। कोई आपको अपने कार्मिक पैटर्न में, अपने कार्मिक चक्र में पकड़ के रखना चाहता था या चाहती थी। आप उस चक्र से बाहर निकल गए हैं और ये जो व्यक्ति है ये फिर से आपको उस कार्मिक चक्र में खींचना चाहता है या चाहती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही ऊर्जा है। तो कोई है जो आपसे अननेसेसरी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इनके साथ आपका कोई भी कार्मिक लेन देन बचा नहीं है, क्योंकि कोई है जो अपने किए पर पछता रहे हैं। लेकिन ये बहुत अलग ऊर्जा है और जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहती है, उनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस आ रहे हैं। ये वो फीमेल है जिसने आपके लिए आपके अपनों को भड़काया, जिसने आपको कंफ्यूज किया, जिसने आपके लिए रीडिंग लिया, जिसने आपके बर्थ चार्ट दिखाया, जिसने आपके लिए भर भर के बुराइयां की। ये कोई ऐसी फीमेल है, ये कोई ऐसे मेल है जिससे आपकी तरक्की बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। आप जब भी मतलब आप एक सिंहासन पर बैठे हैं, आपको परमात्मा जी ने जो मुकुट दिया है वो इसकी आंखों में चुभ रहा है। ठीक है, तो ये जो फीमेल है, जो इनसे जुड़ी हुई कोई फीमेल है, वो किसी तांत्रिक के पास गई और आपके लिए निगेटिव तंत्रिया करवाया। ठीक है, लेकिन इनको ये पता चल गया कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इस फीमेल ने, ये फीमेल आपसे मिलने की कोशिश कर रही थी लगातार, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू इसने ये चीज़ें जो आपको ब्लॉक कर सकती है, कोई स्पिरिट, कोई ऐसी निगेटिव एंटिटी आपके मेन डोर तक इसने भेजा था। ये ऐसा नहीं है कि ये चुप बैठ गई थी। इसको जब आपसे मिलना, मतलब आपके साथ मिलना नहीं हुआ, तो इसने आपके मेन डोर पर ये सारी चीज़ें की। लेकिन आप जो है पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। कारण यह है कि आपकी सुरक्षा चक्र को ये तोड़ना चाहता था या चाहती थी, बेचना चाहता था, लेकिन ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप पर बनी हुई है। जिसने भी ये सारी चीज़ें की, अभी इस वक्त में उसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है जो ये आपको देना चाहते थे। कुछ ऐसी लगातार उनके घर में कुछ घटनाएं घटित हो रही है, जैसे प्रेत बाधा कहिए, बहुत बुरे बुरे सपने आना, या घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें मिलना जो वो आपके घर के आसपास डालने की कोशिश कर रहे थे, या किसी ने डाला भी है। लेकिन जैसे कि ना आपके स्पिरिट गाइड है, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, उन्होंने उन चीज़ को हटा के जैसे फेंक दिया वहीं पे जहाँ से वो आया था। ये बहुत ही क्लियर और बहुत अलग ऊर्जा है। आपकी धन की स्थिति को ये बांधना चाहती थी। ठीक है, ये आपके धन को बांधना चाहती थी, आपको बर्डन देना चाहती थी। देखिए, इसने आपको बर्डन देने के लिए अपने ही अपनों को दुखी किया है, मतलब आप आगे ना बढ़े, इसके लिए इसने आपके फैमिली में बहुत लोगों को मिसअंडरस्टूड करवाया है, बहुत लोगों को आपके लाइफ से दूर किया है। ये कोई बहुत ही वैम्पायर की तरह या एक ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है जो बहुत टॉक्सिक ऊर्जा है। ठीक है, आप बैलेंस कैसे हो सकते हैं, आप खुश कैसे हो सकते हैं, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये ऊर्जा है। जो मुझे मैसेज मिला आज, सेकंड मैसेज जो मैं आपको बताऊंगी, वो है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी हाइट अच्छी खासी है। ठीक है, जिसकी पर्सनालिटी ठीक ठाक है, लेकिन उसके अंदर में बहुत ईगो है, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, या उसने अपने कर्मा सही तरीके से नहीं किया, उसने अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभाई। ये व्यक्ति आपके पैरों से थोड़े दूर आसपास ये व्यक्ति बैठकर रो रहा है, मुझे ये बताया गया। ठीक है, तो कोई है जो अपने किए पर पछता रहा है, लेकिन कर्मा बैलेंस हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि आपसे थोड़े दूरी पर, मतलब ये आपके ऑरा के आसपास नहीं भटक सकता, आपके ऑरा को एक प्रोटेक्शन मिल चुका है, तो आपकी बाउंड्री को ये क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि ये व्यक्ति रो रहा है इस वक्त में, ये बात भी है। मुझे मैसेज भी यही मिला, और 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ये व्यक्ति आपसे दूर जाके, इसको बहुत सारी ऐसी घटनाएं इसके लाइफ में घटित हुई है जिसके बारे में इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे कहते हैं ना कि अर्श से फर्श तक आना, ये इसका कार्मिक चक्र है जो प्रारंभ हो रहा है। और आपका इन लोगों के साथ जो भी कार्मिक चक्र है, जैसे कि मैंने कहा, वो समाप्त हो गया है। किसी ने हड़बड़ी में आपके तरफ ऐसी चीज़ें करवाई थी। ठीक है, कोई ऐसा मेल है जिसने आपके तरफ ऐसी चीज़ें करवाई थी जिससे कि आपकी नींद उड़ जाए। ठीक है,
जिससे कि आपके आँखों में कोई प्रॉब्लम हो, आपके सर में दर्द हो, ठीक है, आपको, और वो पता भी ना चले। अगर आप कहीं पर जाएं, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाएं, तो वो सही तरीके से पता भी ना चले। देखिए यहाँ पर भी आंखें, यहाँ पर भी आंखें, किसी फीमेल और मेल ने मिलकर ये चीज़ें की थी आपके तरफ। ये मून के समय में, ठीक है, ये न्यू मून फुल मून के समय में ये किसी तांत्रिक से मिलकर इन्होंने बर्डन क्रिएट किया था, और जिसने बर्डन क्रिएट किया था उन्हीं के तरफ ये बैकफायर हो गया। जय माता दी। उन्हीं की आंखों में प्रॉब्लम, उन्हीं के सेहत में प्रॉब्लम, उनके धन में प्रॉब्लम, जिस तीव्र गति से ये आपको रोकना चाहते थे या चाहती थी, उसी तीव्र गति से ये रुक रहे हैं। अब देखिए इनके आसपास के लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि ज़रूर इन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करवाई है जिसकी वजह से इनके कर्म का फल इनको मिल रहा है। ज़रूर आपके साथ, आपके जैसे इनोसेंट व्यक्ति के साथ इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है। ये इनके आसपास के लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि अब ये लोग खून के आंसू रो रहे हैं। देखिए परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ रही है और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिस व्यक्ति से इन्होंने करवाया है उस व्यक्ति को पहले जानकारी नहीं थी आपके बारे में, ठीक है। जो कुछ भी इन्होंने कहा था आपके बारे में, सारी झूठी बातें कही थी, लेकिन अब जब उनको पता चला है तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी, लेकिन करना ही नहीं चाहिए था उनको। अगर इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा है तो उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है। यहाँ पर आपके जितने भी हेटर्स हैं, शत्रु हैं, वो रात में, आधी रात में उठकर जाग जाते हैं किसी के साथ। इस फीमेल के साथ तो कोई प्रेत बाधा अटैच है, ये अटैचमेंट इसका जाएगा ही नहीं अभी लंबे समय तक, ठीक है। किसी न किसी प्रेत बाधा से ये ग्रसित रहती है, हमेशा इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम सताते रहता है। आने वाले समय में इसके पर्सनल लाइफ में भी कोई टावर नज़र आ रहा है। इसके सेहत में इसको किसी से भी जैसे हमदर्दी नहीं है, तो बस वही कर्मा इसको मिलेगा। आपसे जेलस होने की वजह से इसको कोई भी नहीं पूछने वाला आने वाले समय में, ठीक है। तो ये इसके कर्म का फल है। हमारे लाइफ में जो लोग भी आते हैं ना, वो हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ सीख देते हैं, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो। ये सीख देते हैं कि आपको कितना बाउंड्री किससे क्रिएट करना है, आपको किस पर कितना ट्रस्ट करना है, आपको कितना भरोसा करना है, कितना गिवर होना है, आप कितना दे सकते हैं किसी को, ठीक है। आप अगर ओवर गिवर रहेंगे तो ये मान के चलिए कि बार बार आपके साथ वही चीज़ें होते रहेंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहले इसको ऐसा लग रहा था कि ये जीत रही है, क्योंकि हो सकता है कि इसको नहीं पता था कि आप क्या कर रहे हैं। आपके लाइफ में बार बार उतार चढ़ाव आ रहा था, या आपके पर्सन के लाइफ में इसको लग रहा था मैं तो आराम से किसी महल में रहूं, मैं आराम से किसी ऐसे स्थान पर रहूं, मुझे कुछ करना ना पड़े। लेकिन सारी चीज़ें उलट गई है, सारी चीज़ें उलट गई है, क्योंकि जो चीज़ें ये भर भर के आपके लिए चाहती थी कि आप सुने, वही चीज़ इसके साथ हो रही है। बहुत क्लियर मैसेज है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपके लाइफ में जिस धन को बाधित किया गया था वो बाधा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर बनी हुई है। और इस व्यक्ति ने देखिए चीज़ें वापस बैकफायर हो गया है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपके साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन आप यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप इन सारी चीज़ों से अब पूरी तरीके से डिटैच हो गए हैं। आप इंडिपेंडेंस वर्क करते हैं, आप अपना खुद का अलग स्थान आपने बना लिया है, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से। तो कोई ग्रुप है जो जिसकी नज़र आपके प्रोग्रेस पर है, लेकिन क्योंकि इन्होंने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, इसीलिए आप इनके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। देखिए ये जो ऊर्जा है इस मेल और फीमेल की, इनके लाइफ में कार्मिक चक्र प्रारंभ हो रहा है और आपका भाग्योदय हो रहा है, आपका भाग्योदय हो रहा है। 10 ऑफ कप्स, देखिए कार्ड कैसे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है ना, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, 4 ऑफ कप्स है, परमात्मा जी की कृपा, क्वीन ऑफ कप्स। आप एक किंग या क्वीन की ऊर्जा में हैं अभी इस वक्त में, और जो आपके भाग्य को छीन कर, आपके भाग्य को खींच कर आपके तरफ निगेटिविटी करके, आपके तरफ बद्दुआ देकर, ये सारी चीज़ें छल करके आपसे ये सारी चीज़ें छीनना चाहते थे या चाहती थी, उन्हीं के लाइफ में बड़े बड़े टावर आ रहे हैं, उन्हीं के लाइफ में सारी चीज़ें बैकफायर हो रहे हैं। तो जिसने आपको रुलाना चाहा वो लोग खुद ही अपने जैसे कर्मा में स्टक हो रहे हैं, वो लोग खुद अपने जो निगेटिविटी है उसमें स्टक हो रहे हैं। चाहे ये कितने भी ऊंचे स्थान पर गए हो, चाहे जितने भी ये अपने आप को रही समझते हो, आज ये इनका डाउनफॉल
प्रारंभ हो गया है, बिल्कुल कर्मा बैलेंस हो गया, क्योंकि जैसे जैसे इनके साथ आपका कार्मिक चक्र समाप्त हो रहा है वैसे वैसे इनके लाइफ में टावर पे टावर आ रहा है, इसलिए इनको आपकी याद सता रही है। ठीक है, ये आपको दूर से देख रहे हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने कभी आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की कोशिश की, जिन्होंने, ये बिल्कुल कम्युनिटी का कार्ड है, या तो ये आपके कोई सोशल गेट टुगेदर में मिले हो, या फिर ये आपके कहीं अपने आसपास के लोग हैं। ठीक है, कोई फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको बैलेंस देख रहे हैं और ये देख देख कर इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये आपको किसी भी तरीके से इमोशनली स्टक नहीं कर सकते, या आपके तरफ ये झूठ नहीं बोल सकते, आपके साथ छल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने किया था वो चीज़ें अब समाप्त हो गई है। अब आपकी जागृति हो गई है। ठीक है, अवेकनिंग कंप्लीट हो गया आपका, तो किसी भी तरीके से ये आपको बाधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं और बाधित ये नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसने आपको रुलाया है वो स्वयं रो रहे हैं, और यहाँ पर कोई आपको कोई प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। फियरलेस, आप पूरी तरीके से फियरलेस रहिए, आपको कभी भी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सतमार्ग पर हैं, आप सही राह पर हैं, तो आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप मानवता के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए, लोगों की भलाई के लिए जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए, और इम्प्रूव कीजिए अपने फोकस को, धैर्य के साथ आगे बढ़िए और सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। कुछ रिस्क आपको लेना पड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो ट्रू पर्पस है वो आपको मिलने वाला है। कनेक्ट कीजिए, अपने सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, परमपिता परमात्मा जी से। मेडिटेशन आपको करना है, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, हीलिंग कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, और थोड़ी देर आप वहाँ पर बैठ जाइए। ठीक है, जब आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, श्री गणपति जी का सुमिरन करके, श्री सीताराम जी का सुमिरन करके, जब आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, तो आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए। आपको बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जो मिलने वाले हैं। ये किसी स्पेशल, किसी न किसी ऐसे इंट्यूटिव पर्सन के लिए ये मुझे मैसेज मिला है। देखिए, आप एक तो पहली बात हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, दूसरा शिव शक्ति जी की विशेष कृपा, परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। यही कारण है कि लोग आपके कनेक्शन से जेलस हैं, लोग आपके प्रोग्रेस से जेलस हैं, क्योंकि जब आप इनर, आंतरिक रूप से, ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, कुछ लोगों के लिए आपके अंदर ही बैलेंस आ रहा है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड था। आपके अंदर जब बैलेंस आता है तो वो चीज़ें बाहर भी नज़र आती है। दो बार बैलेंस का कार्ड आ गया। तो जब आप आंतरिक रूप से खुश रहते हैं, आंतरिक रूप से सुकून में रहते हैं, आंतरिक रूप से आप क्या सही है, क्या नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अंतर मन से जो आपकी आवाज़ आती है और उसको आप सुनना प्रारंभ कर देते हैं, परमपिता परमात्मा जी की शरण में रहते हुए नेक कर्म करते हैं, तो आपके लाइफ में बैलेंस ज़रूर आता है। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट से सीख लेकर आगे बढ़िए, वर्तमान में रहिए, जो प्रेजेंट चल रहा है उसे और सुकून से आपको रहना है। कोई भी कार्य में हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर यही आशीर्वाद मिला है कि आप अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस आराम से कीजिए। किसी भी तरीके के भ्रम से, किसी भी तरीके के ऐसे प्रपोजल से आपको थोड़ा सा सोच समझ के इस पर विचार करना चाहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।